हमेशा क्षत्रियों के दरबार में सदैव ब्राह्मण की पूजा होती रही है। आवाज तो हमारे मध्य में आदरणीय बड़े राजा साहब पधार गए हैं, आपके पीछे ही बैठे हैं। आगे ले आओ ना, बढ़िया जगह है। अच्छा ठीक है, विराजमान रहे हैं, वहीं बैठने दो। वकील साहब चद्दर डाल दो, बढ़िया। ये बड़ा सुंदर क्षण है जब आदरणीय बड़े राजा साहब श्रीमान शिवराज प्रताप सिंह कुंवर साहब पधारे हैं हम सबके इस दिव्य भागवत के आयोजन में। आशीष बाबू हमारे कह रहे थे कि न्योता तो हम दिए हैं, आने को भी कहे हैं, पर जो भगवान की कृपा होगी तो आ जाएंगे। हमसे कह रहे थे महाराज कुछ आप कहिए ना कि आ जाएं। हमने कहा उनको जो भी संदेश मिलता है वो प्रयास करते हैं कि छूटता नहीं। उनसे अच्छा उदार और उनसे अच्छा गंभीर इस समय कोई, मतलब हम लोग तो लगभग 10 राज्यों में कथा करते हैं और बड़ी दूर तक कथाओं का एक यात्रा किया। 500 कथाओं का संगम दर्शन करने का अवसर करीब करीब पूर्ण हो रहा है। 494 नंबर की ये कथा चल रही है, थोड़े दिन में 500 हो जाएंगे। तो ऐसे में ऐसे उदार चरित्र के और गंभीर महिमा के इतनी कम अवस्था में इतना गंभीर, इतना उदार चरित्र, इतना सरल स्वरूप हमने अपने जीवन में किसी का देखा है। थोड़े से में ही देखो, इसको बिल्कुल आप ये ना मानना कि अपने राजा साहब की ये बड़ाई कर रहे हैं। हमारे तो वही हैं, हम सबके हाई हैं, हम सब की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये जिस अंश से हैं, जिस वंश से हैं, अभी परसों किसी से चर्चा चल रही थी कि इनके पर बाबा बड़े बलवान थे, ऐसा किसी ने चर्चा किया। संगम लाल जी आपसे या किसी से ऐसे चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा केवल बलवान नहीं थे। मुझे अवसर मिला था तो इसकी चर्चा मैंने कुंडा के धरना प्रदर्शन में किया था कि केवल बलवान नहीं थे वो। अजीत बाबू याद है ना, केवल बलवान नहीं थे। एक बार हमारे यहाँ गंगा जी के उस कुल से हैं, हम लोग उस कुल के संरक्षण में हैं, उस राजा के सन्निधि में है, जिस राजा के सन्निधि में है उसका थोड़ा सा 2 मिनट का आपको परिचय दे रहे हैं। इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है और स्पेशली धन का इतिहास आप जानो न जानो, बल का इतिहास आप जानो न जानो। बल तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, धन बहुत सारे लोगों के पास होता है, पर जो धन और जो बल परोपकार के आवरण से युक्त और आच्छादित होता है, वंदनीय वही होता है। यह ध्यान। हमारे यहाँ गंगा जी में इनके बाबा के पिता की बात कर रहे हैं। बाबा तो है ही हैं, जो इस समय हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा, संपूर्ण भारतवर्ष के सबसे विशिष्ट स्वरूप हैं। आदरणीय प्रातः स्मरणीय बड़े महाराज जी। प्रातः स्मरणीय इसलिए कि राजा भगवत स्वरूप होता है, इसलिए प्रातः स्मरणीय बड़े महाराज जी जो हिंदुत्व के लिए अनशन करने को तैयार हैं, हिंदू के लिए युद्ध करने को तैयार हैं, और जिस हिंदुत्व के किसी प्रासाद और मंदिर का मुकदमा लड़ने को कोई तैयार नहीं होता है, उसके लिए वो प्रतिज्ञाबद्ध और कटिबद्ध रहते हैं। ऐसे महापुरुष के ये पौत्र हैं जो हमारे मध्यस्थ विराजमान हैं। तो इनके बाबा के पिता जिस समय घड़ियाल मगरमच्छ, बप्पू भैया आपका जानना जरूरी है, आचार्य, तो उस समय हमारे यहाँ ये हो गया चारों तरफ की गंगा नहाना बड़ा कठिन है भाई, घड़ियाल निकल आया है। तो गंगा नहाने का सदा से क्रेज गंगा के घाट वासियों पर रहा है। आज भी हमारे यहाँ 3:30 बजे से लोग गंगा नहाने जाने लगते हैं। आजकल तो हम सुदामा कुटी पर रह रहे हैं, तो वहाँ फूल के बहुत सारे पौधे हैं, तो लोग तोड़ने लगते हैं 3:30 पौने 4 बजे से। तो हर हर महादेव करते हुए प्रातः काल से जय सिया राम होने लगता है राजेश जी। तो उस समय गंगा स्नान जब बंद हो गया तो चारों तरफ सूचना गई महाराज के पास, राजा साहब के पास। जब सूचना गई तो बलवान तो थे ही, प्रजा के पालक थे। उन्होंने देखा कि हमारी प्रजा में भक्ति का अभाव हो रहा है, यह सबसे वंदनीय विषय रहा होगा।
जब उन्होंने स्वयं आकर के घड़ियाल को नाथा है और घसीट करके रोड से घसीटते हुए ले गए हैं, जिससे लोग देख करके अगले दिन से पुनः गंगा स्नान का कार्य शुरू किया। इसी संबंध में एक आता है जो बहुत बड़ा गोवंश होता है, जो चारों तरफ कम से कम सैकड़ों लोगों को घायल कर देता है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल, फसल की मड़ाई बंद हो गई थी, तो उसे आते हैं अपने बल से सिगावट को पकड़ करके और सूजा से नाथ करके पकड़ करके ले जाते हैं। ऐसे महापुरुष राजा के राज्य में हम रह रहे हैं और उनके प्रपौत्र के रूप में आज हमारे मध्य में हमारे आने वाली पीढ़ी के संरक्षक श्रीमान बड़े राजा कुंवर शिवराज प्रताप सिंह पधारे हैं। हम सब उनका हृदय से अभिनमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अभी तो आपने देखा ही है कि हम हर तरीके से ब्राह्मण को रहता है कि क्षत्रिय हमारे साथ रहे, इसलिए कि क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मिता है। तीर्थराज जी महाराज, क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मिता है। क्षत्रियों का यह धर्म प्रजापति ब्रह्मा ने बनाया है कि अगर उनके क्षेत्र में कोई कर्मकांड आचार्य संत ब्राह्मण रह रहे हैं तो हर प्रकार से अपने बल से, पौरुष से, शास्त्र से, उस शस्त्र, उस महाराज शास्त्र से विभूषित होने वाले आचार्य की महिमा और आचार्य की गरिमा के संरक्षण के लिए वो शस्त्र लेकर के चाहे राम के रूप में रहे हों और चाहे रघुराज के रूप में आज विराजमान हो, वो सदा धर्म की रक्षा के लिए अपने शस्त्र को लिए तटस्थ खड़े रहते हैं। ऐसे रूप में भी हम उनका अभिनमन, अभिवादन और अभिवंदन करते हैं। और वो इतने धार्मिक भी हैं। हमने तो देखा भी शस्त्र पूजा में हम लोग निकल रहे थे तो बेचारे पीछे पीछे जा रहे थे, इनका सब एकदम दबाए दे रहे थे। तो हमने इनसे ही रहा है सुमितोबा, तो हमने कहा जाए कि ले आएगा कि पीछे पीछे उनका सब दबाए डाल रहे हैं। बोले वो इतने सरल है महाराज, कुछ बोलते ही नहीं है, हम क्या करें। बोले ये प्रजा उनकी है तो उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बोल गोविंद भगवान की।